गाइस हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। जो पीछे से आप मकान देख रहे हैं हमारा बहुत पुराना मकान है और कभी किसी जमाने में इस मकान की शान हुआ करती थी। झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारे बेटे के नाम ससुरी ठीक है तो भी यात्रा है। ठीक है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल देवभूमि कल्चर एंड ब्लॉग्स पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पंकज। दोस्तों, आज का ब्लॉग एक स्पेशल ब्लॉग होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको लेकर चलूँगा अपने गांव की ओर। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, बरसात का मौसम इस समय चरम पर है और पहाड़ों में हरियाली चारों ओर फैली हुई है। तो कैसा है माहौल मेरे गांव का, क्या क्या आजकल सब्जियां गांव में हैं, फल गांव में हो रखे हैं, ये सब जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ मेरे गांव की तरफ। तो चलिए तैयारी करते हैं। और पैकिंग हमारी हो चुकी है, तो फिर गुन्नू आज हम कहाँ जा रहे हैं? गुन्नू आज हम कहाँ जा रहे हैं? गाँव में, मेरी दादी के गाँव। क्या लेकर जाओगे दादी के लिए? तो फिर लेके जाऊंगा, मिठाई भी लेके जाऊंगा दादी के लिए, दवाई भी लेके जाऊंगा दादा के, टीवी लेके जाऊंगा मैं। अच्छा ओके, पैकिंग हो गई? तैयार हो गया? हाँ। सो फ्रेंड्स, पहुंच चुका हूं मैं अगस्त्यमुनि के रामला ग्राउंड पार्किंग पर, जहां पर मेरी गाड़ी खड़ी रहती है। तो चलिए गाड़ी निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा देर रोक देना। तुमसे मिलने को दिल करता है बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुमसे मिलने को दिल करता है बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता। जय गंतल महादेव। मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। तो दोस्तों, पहुंच चुका हूं मैं तिलवाड़ा मार्केट में। तिलवाड़ा मार्केट मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित ऋषिकेश केदारनाथ हाईवे का मुख्य पड़ाव है। हो गया इसका पानी, और इस बोतल में अब हम यहाँ पे ताज़ा पानी जो है
जो हमारे प्रकृति से निकलता है इसको भरेंगे, जो कि बांज की जड़ों से निकलता है, बिल्कुल ठंडा पानी। और इसकी खासियत ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। इतना करने के बाद ये तो पानी हमारा हो गया रिजर्व। हमारी गाड़ी में बैठे हुए बच्चों किस तरह से पहाड़ों में किस तरह से लोग पानी पीते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कला है पानी पीने की। ये कला है पानी पीने की, और इतना ठंडा पानी ये है। इसकी एक खासियत है इस पानी की, जो पहाड़ की पेड़ों की जड़ों से जो पानी निकलता है। आजकल गर्मी में बहुत ठंडा होता है, और अगर आप सर्दियों में इसको करेंगे तो आप इजीली इससे नहा भी सकते हैं, इतना गर्म ये होता है। तो इस स्थान पर प्राकृतिक स्रोतों से निकल रहे ताज़े पानी का आनंद लेने के बाद हम निकल पड़े हैं अपनी आगे की यात्रा पर। तो हमारा गांव है ऊपर, ठीक है, वहाँ पहुँचेंगे हम। चलो पहुँच गए आप दादी के घर? ठीक है। हेलो गाइस, तो हम गांव पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपने गांव की ओर। ये देखिए, ये हमारे गांव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय, और इसके ठीक सामने हमारे गांव की कुछ हमारी दादी चाची बातें कर रहे हैं। हमारे बेटी के नाम ससुर जन कंडलियों ये क्या चे? ये क्या पिनो? आटा थे क्या हुई? तमाकू अच्छा, विलास हुई अट्टा को भाई सुबह से कई बार छोड़ दो। हमारा से अच्छा ते क्या बन जा बनाते जा बता। चल जी चल। दोस्तों ये है वो दिव्य भूमि जिसकी मिट्टी में पल के हम बड़े हुए हैं, और जिसकी मिट्टी की खुशबू आज भी हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। आइए आप भी इस दिव्य भूमि की अलौकिक छटा का आनंद लीजिए। दादू मेरी ओ यारो जे कुड़ी दादू मी पर बातों को वासी झम झमाले दादू मेरी सो जाया चेका को दादू मेरी गैला चे केलासी झम झमाले। छायो में बाजी को पियारो, छायो में बाजी को लाडू लो, छायो में बाजी को पियारो, छायो में बाजी को लाडू लो, छो मेरा गोला को सुनो दादू रे बोझ को भी तुलो झम झमा दे। अंदर तो अंदर दादू मिनिरो सायो का बेचे बैठी की बांसुरी बजनी। दादू मिनिरो सायो का बेचे बैठी की बांसुरी बजनी। दादू मिन चेहरे की चुला क्यों चलकदा क्यों चुला देती नी झम झमाले। देखी मिनवारियों को उड़ाते दादू रे को थिग का था
दोस्तों गांव पहुंचने पर सबसे पहले मेरी मुलाकात होती है इस क्षेत्र के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति, पूर्व प्रधानाध्यापक और अग्रणी समाज सेवी हमारे सबसे छोटे दादाजी श्री पूर्णानंद पुरोहित जी से। दुकान तक जाना। अच्छा दुकान तक, हाँ दूर जाना है। नहीं ये कि मुँह अच्छा और मुँह। अच्छा, ये हैं हमारे दादाजी और इनकी एज लगभग 90 से ऊपर हो। क्या उम्र हुई आपकी? 94 साल हो गई। ये भूतपूर्व प्रधानाध्यापक हैं, रिटायर्ड प्रधानाध्यापक है, हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। ये मेरे सबसे छोटे दादाजी हैं और हाथ अभी इनके कांपते रहते हैं, बिल्कुल हाथ ही कांप रहे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से पूरी तरह से अभी भी फिट है, स्वस्थ है, बीमारी इनके अंदर कुछ नहीं है। और 94 वर्ष की उम्र में आप लगा सकते हैं कि व्यक्ति यहाँ से अभी 500 मीटर दूर ये दुकान तक जाएंगे और वहाँ पे घर का सामान लेकर के आएंगे, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो क्या चीज़ अगों पुन हो लोग भी तुम डरा कोई अभी तुम डरा कोई नहीं वाल नहीं अब रहे ना कोई ना सब सबसे बुजुर्ग पुरजान कोयली सब जगह लगे। हाँ। दोस्तों गांव पहुंचकर सबसे सुकून तब मिलता है जब आपके सभी आदर्श और जिन लोगों से आप प्रेरणा लेते हैं उनसे आपकी मुलाकात होती है। इसी क्रम में एक यंग एनर्जेटिक केमिस्ट्री लेक्चरर हमारे चाचा श्री भुवनेश पुरोहित जी। 22 सालों के बाद मुझे क्या कहते हैं कि उत्तराखंड की भूमि में आने का मौका मिला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इतने सालों तक मैं 20-22 सालों तक बाहर हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, दिल्ली में बहुत सारी जगहों में मैंने क्या कहते हैं कि काम किया है, टीचिंग एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर काम किया है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जितनी सेवाएं हैं अपने प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश के बच्चों के लिए काम करूँ, उन पर मेहनत करूँ और इनके भविष्य को आगे बढ़ाने में मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत और लगन से काम करूँ। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको भी। आप इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहें और हमें भी खुशियां प्रदान करते रहें। तो चलिए आगे चलते हैं। सर्वोबा सारे कुटुंब नोकर वाला आता तो यो रजई यो गदा लीनु यो शिरवाने तो कई कभी तीन मोग हमार यार आवा तो उनता तो तब मरन था तो पलंग मां तथा गरीब से हो दिन तुम्हार पुरुषर स्वाशा हुए था अरियो दो यार भी कबार जंगलात रहे के रहे पिछाड़ गए से कलकत्ता तक पिछाड़ लगे थे नौकर पर खातर मुचड़ के थे या मूर्छो बागवा तो बेसा को आते मामसोरा लोड़ा यो मैं बस मैं सोनो या क्यों ना कोचो के बागवा तो बोलो पर कोचो दागा भी कोचो के भाई तो तब हमारे डंडा हमारा अंतर यार अब तो सब आसन सोनो आज हम कुछ नहीं रहे तो बड़ा लोड़ बड़ा क्या नंदा नया रहता हमारे भी तुम में से ना हमारे भी को तो कोई ना बूढ़े सो ये में हुए के और बेड भी देने वाली जब तो क्या कोई के देने वाली भी इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश और पूरे प्रदेश में पूरे जोश खरोश से मनाया जा रहा है, जहां हर घर तिरंगा का अभियान इस समय उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार इसको लेकर के लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा कर रही है। उसी क्रम में हमारे गांव भी इस भक्ति से और इस देशभक्ति से अछूते नहीं हैं। दी हमें आजादी बिना खटके बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खटके बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी देश तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसके अतिरिक्त दादी जी ने
अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करते हुए कुछ खुदेड़ गीत भी हमारे सम्मुख प्रस्तुत किए। ठंडू पानी नालवा को ठंडू पानी हिवाली नितेने कुआ को फूल कमेला हिवाली नितेने कुआ को फूल कमेला चांद भैंसे दूध देंदी चांद भैंसे दूध देंदी कमला वे दूध तपे दे फूल कमला हिवाली वे दूध तपे दे फूल कमला। ना वाह घास घास भी रेमोट जो ना आज तो भादों में भी था बजे सुबह से जंगला बदली तब बने नाश्ता पानी सब खाया तुम लोगों का रूटीन है उल्टा पहले प्योट बन और गौर में 11 बजे तक यो दगे चाय है कि दगे चाय प्योट बन तो मोले पर रात उठो बाजार कल में यन होणो कमार ना सुत कोई बात नहीं पर जन माने सीधा उठते हो ना सीधा उठाए हो अपन साल बैठे फट पार दो तीन बार ते ले हाँ सही बात है। तो अब जमाना बदल गया। वैसे ये वाला जो रक्षाबंधन है ना, इस वाले रक्षाबंधन का ऐसे हालात हो गए। अब कईयों ने तो वीडियो डाल दी, अपनी फोटो डाल दी रक्षाबंधन सूत्र बांध दिया और कति बना के अभी रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमारे कुल पुरोहित जी का घर पर पहुंचना और सभी के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद देना एक सुखद संयोग था। तो साथियों, रक्षाबंधन का त्योहार एक दिन अपने घर परिवार और ग्रामवासियों के साथ मनाने के पश्चात अब हम निकल पड़े हैं अपने कार्यस्थल की ओर, गांव की अनेक स्मृतियों और गांव से मिली समोण को अपने साथ लेते हुए। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। शुभ यात्रा है, ठीक है, बाय बाय। तो सुंदर बादल बनकर हाथ में बाय बाय बाय। बाय।